Hello, students. Students, today the question is that Earth, Earth is an inertial frame और नॉन inertial frame. हम लोग इस बात को एक बार डिस्कस करते हैं कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो स्टूडेंट्स, यू सी, सबसे पहली चीज क्या है कि आप इस बात को समझते हो कि इनर्शियल फ्रेम क्या है। यूजुअली हम मानते हैं कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है और अर्थ के रिलेटिव कोई भी चीज अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या अर्थ के रिलेटिव रेस्ट पे है तो वो एक इनर्शियल फ्रेम है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही लेते हैं, अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है और कोई भी चीज अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम है, और अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर वो फ्रेम मूव भी कर रहा है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नॉट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है ना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे लेते हैं कि जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन अर्थ के रिलेटिव नॉन जीरो है, मतलब कोई भी फ्रेम जिसका अर्थ के रिलेटिव कुछ एक्सेलरेशन है, हम बोलते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और इनर्शियल फ्रेम से और नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो उनमें फर्क क्या पड़ता है। जैसे मान लो कि आपने बोला कि एक ये एम मास का ब्लॉक है, दिस लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड स्मूथ है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स एफ इस ओर लगाया, इसके ऊपर एक फोर्स एफ इस ओर लगाया, और ये ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास एम है। तो इसका इक्वेशन, लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, दैट मीन्स कि न्यूटन सेकेंड लॉ मुझे इसके लिए अर्थ के फ्रेम से अप्लाई करना है। तो व्हाट आई डू, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फोर्स डायग्राम बनाया, जिसमें कि एम जी नीचे, रिएक्शन एन ऊपर। तो आप बोलेंगे बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही है, सो एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल्स टू एम जी, और इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है दैट इज एफ, एफ इक्वल्स टू मास एम इनटू ए। और ये फोर्स डायग्राम हमने अर्थ के रेस्पेक्ट में बनाया है, तो ये एक्सेलरेशन ए जो आएगा वो अर्थ के रेस्पेक्ट में आएगा। फिर अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। फिर अब अर्थ, मैंने क्या बोला, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम माना, और अर्थ के रिलेटिव और कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है। तो जब भी आप उस फ्रेम से भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेस, कोई कार एक अर्थ के रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती, और उस कार के फ्रेम में उस कार से भी हम इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करते, तो हमें यही तीन फोर्सेस दिखाई देते, एम जी, एन और एफ, और इक्वेशन ऐसे ही बनती। हम मानो कि इसका एबीडी हम बना रहे हैं, फोर्स डायग्राम फ्रॉम ए कार। जो कार इस ओर एक स्टेशन से जा रही है, ए वन से जा रही है, ये कार इस ओर ए वन एक्सलेशन से जा रही है, और उस इसे फ्रेम माना आप, ये हमारा फ्रेम है, हमने ऑब्जर्वेशन ये लिया। तो जैसा कि हम करते हैं कि अर्थ के रिलेटिव अगर कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसका फ्रेम क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से एफबीडी बनाएंगे फोर्स डायग्राम, तो जो एम जी और एन लग रहा है ये तो लगेगा, जो फोर्स एफ अप्लाई किया गया ये भी लगेगा। अब एक और एडिशनल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, मैं वो सी वाई डायग्राम यहां बना रहा हूं, आप ठीक से देखना। इसी बॉडी का फोर्स डायग्राम, एम जी नीचे, रिएक्शन एन ऊपर, और एक फोर्स एफ इस ओर, ये फोर्स एफ इस ओर, दिस क्लियर ना। और स्यूडो फोर्स रहेगा। अब जब आपने इस फ्रेम से फोर्स डायग्राम बनाया है तो आपको एक स्यूडो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगाना पड़ेगा, और स्यूडो फोर्स होगा स्मॉल एम इंटू ए वन। मतलब व्हाट,
मास इस बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। कार आगे जा रही A1 एक्सेलरेशन से, तो स्यूडो फोर्स पीछे की ओर रहेगा। कितना रहेगा? स्मॉल m इंटू A1। स्यूडो फोर्स जो रहेगा स्मॉल m इंटू A1, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स F आगे की ओर है। ठीक है ना? मतलब F तो आगे लगा ही था, स्यूडो फोर्स किस ओर लगा? फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, पीछे की ओर। कार का एक्सेलरेशन आगे था, और कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, राइट? लगेगा कितना स्यूडो फोर्स? जिस बॉडी का आप एफबीडी बना रहे हैं उस बॉडी के मास को फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर। अब इक्वेशन में क्या चेंज आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होगा। mg विल बी इक्वल n बिकॉज इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग। अब सब कुछ आपको कार के रिलेटिव देखना है। तो ये बॉडी कार के रिलेटिव एक्सेलरेट नहीं हो रही ऊपर या नीचे। कार के रिलेटिव जब कोई ऑब्जर्वर कार से भी देखेगा, तो इस बॉडी का ऊपर का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स की इक्वल, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। अब इस बॉडी का एक्सप्रेशन हमें करना क्या होगा? सूडो फोर्स को हम एक फोर्स मानेंगे। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हम नेट फोर्स लिखेंगे, दिस व्हाट? F minus m into E1. This is the net force in the forward direction, that is towards the right. और इस नेट फोर्स को इक्वल करेंगे हम मास इंटू A2 के। नेट फोर्स की इक्वल क्या करेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास m इंटू A2। और A2 क्या है? A2 इस बॉडी का एक्सेलरेशन कार के रिलेटिव है। A2 जो है ना, A2 इस बॉडी का एक्सेलरेशन कार के रिलेटिव है। मतलब जब आप स्यूडो फोर्स लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो जो एक्चुअल फोर्सेस हैं जो ग्राउंड क्रिएटिव थे वो भी आएंगे। जिस ओर नेट एक्सेलरेशन है उस ओर का नेट फोर्स, और उसमें आप स्यूडो फोर्स भी इंक्लूड करोगे। और राइट हैंड साइड में चेंज क्या आया? राइट हैंड साइड में चेंज आया कि जहां पे आप लिखते थे मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब आप लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, यानी नॉन नेचुरल फ्रेम। तो यहाँ पे देखो ए था ग्राउंड क्रिएटिव एक्सेलरेशन, और A2 जो है, A2 है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m with respect to अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? अर्थ। ये अर्थ के रिलेटिव है, आप समझिए इसे। ठीक है ना? नाउ यू सी। अब आप ये देखोगे, हम लोग बात करते हैं कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। यहाँ पे अर्थ को इनर्शियल फ्रेम किया, बट इनर्शियल फ्रेम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अब जब अर्थ की बात आती है तो अर्थ एक और तो अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, और कोई भी चीज जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, कोई भी चीज जो रिवॉल्व कर रही है, उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट भी है तो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन है। उसमें क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो अगर हम अर्थ की ऐसे बात करेंगे, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और उसमें एक एक्सेलरेशन है, तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन जब हम उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं, अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्यूशन से जो एक्सेलरेशन होता है, जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है 0.0377 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बहुत ही कम एक्सेलरेशन है। 0.0377 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ही छोटा सा एक्सेलरेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस एक्सेलरेशन को इग्नोर करते हैं, हम इसे इग्नोर करते हैं, राइट? ऐसे ही अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी तो रोटेट कर रही है। उसे भी अर्थ के सरफेस पे एक एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सरफेस पे भी क्या होगा? एक एक्सेलरेशन होगा। इज दैट क्लियर? मैं यार एक्सेशन आपको गलत बता गया। ये एक्सेशन है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेशन होगा दिस विल बी अराउंड 5.7 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस व्हाट? 5 पॉइंट 5.7 नहीं, 5.93, 5.93 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हो। तो ये एक्सप्रेशन बहुत छोटा है, इट इज मिलीमीटर स्क्वायर।
तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही छोटा है, दिस क्लियर ना, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और दूसरा, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट, उससे अगर आप अर्थ के सरफेस पे किसी बॉडी का एक्सप्रेशन लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जो एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है 0.0377 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.0377 मीटर होता है, दिस मीटर, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक्सप्रेशन बहुत कम है। तो अर्थ को जो अपने रोटेशन से एक्सप्रेशन मिलता है सरफेस पे, अर्थ के किसी भी पॉइंट का सरफेस पे जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत कम है, एग्जैक्टली, इसलिए हम उसे भी इग्नोर करते हैं। अगर आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कॉम्पिटिशन में, अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, so your answer has to be what, it's a non inertial frame, अर्थ इज what, it's a non inertial frame, दिस क्लियर। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आते हैं, आप क्या लेंगे, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम, इज दैट क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अर्थ इज ए theoretically, अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, बट जब आप उसे कंसीडर करेंगे तो अर्थ को भी इनर्शियल फ्रेम लेंगे क्वेश्चंस में, और अर्थ के रिलेटेड जो भी चीजें कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हैं उन्हें भी आप एक इनर्शियल फ्रेम, ऑल राइट स्टूडेंट्स।